देखो, 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्के को एक बार, सेम आएगा। ठीक है, तो 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे कुल संभव परिणाम, जो कि सबको आता होगा निकालने के लिए। S बराबर, हाथ उठाओ कौन कौन जानते हो, सब जानते हो। सिक्का में कितना फेस होता है, 2 फेस। 3 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा, 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो लिखेंगे 4 बार क्या, 4 बार लिखेंगे H और 4 बार लिखेंगे T। ठीक है, उसके बाद 4 का आधा कितना हुआ, 2, तो 2 बार H और 2 T, 2 बार H और T, फिर 2 का आधा तो 1 H 1 T 1 H, फिर H T H और, बोलो कोई दिक्कत है? जो नहीं जानते थे उसको समझ में आया? सिक्का में कितना फेस, अब 3 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा। सबसे पहले 8 का आधा करेंगे, कितना हुआ, 4 4 में बढ़ गया, तो 4 गो H और 4 बार T, फिर 4 का आधा कितना, 2, फिर 2 H 2 बार H 2 बार T, इस तरह फिर 2 का आधा 1, तो सब में 1 H और 1 T। तो गिन के देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, तो कुल संभव परिणाम कितना है। तो प्रायिकता देखो, प्रायिकता का सूत्र क्या है, घटित घटना और बटे कुल घटना। तो कुल घटना हमारे पास कितना है। अब यहीं पर मेन चीज समझना है कि कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त, चित्त बोलते हैं किसको, हेड को, पट बोलते हैं टेल को। तो कम से कम के गो H चाहिए हमको, कम से कम कितना H चाहिए, समझ रहे हो बात को, कम से कम कितना H चाहिए। देखो कम से कम 2 चाहिए, तो 2 H किसमें है, जिसमें 2 H है सबको ले लो। इसमें तो 1 H नहीं लेंगे, इसमें 1 H नहीं लेंगे, इसमें 2 H है, सिलेक्ट, 2 H है सिलेक्ट, 1 H नहीं है, 2 H है सिलेक्ट, 2 H है कि नहीं है, सेलेक्ट। अब बोलो कम से कम 2 लेने बोला है तो 3 काहे लेंगे, तो ये समझो कि कम से कम 2 बोला है, ज्यादा से ज्यादा बोला है तो 3 भी ले लेंगे। समझे बात को, कि कम से कम 2 H कहा गया, ये नहीं कहा है कि 5 गो H है तो आप मत लीजिए, ऐसा कहा है। तो कम से कम 2 है तो अधिक से अधिक, मतलब 2 से कम नहीं ले सकते हैं, कम से कम 2 मतलब 2 से कम नहीं। तो इसमें 1 को H है, बोलो, तो 1 को नहीं, इसमें 1 गो H है, तो 2 से कम का तो अलाउ नहीं किया है, कम से कम 2 लेना है। तो गिन लो क्या हुआ, 1 2 3 4, कितना हुआ, कटा दो, 4 1 का 4, 4 दूनी, हो गया आंसर। देखो ध्यान से देखो, लिखना नहीं है, पहले समझना है। शून्य ज्ञात करें, शून्य तो सब जानते हो निकालने, फिर से हम देखो एक बार बताते हैं। x² माइनस 2x और -8 बराबर शून्य निकालना है, बराबर क्या देना है, 0। लास्ट में 8 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 गुना 1 कितना हो गया, 8 का फैक्टर, 2 से 4, 2 से हम लोगों को चाहिए -2, यही समझना है। क्या चाहिए, 2 नहीं चाहिए, -2 चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 दूनी कितना हुआ, 4, तो 4 में 2 घटेगा तो +2 आएगा, लेकिन 2 में 4 घटेगा तो, और जब 2 में 4 घटेगा तो 2 के आगे का चिन्ह क्या है, अभी प्लस है, तो हम लोग इसी को लिखेंगे यहाँ पे x² और इसको लिखेंगे, दोनों में क्या लगा देंगे, तो +2x और माइनस, बोलो माइनस कितना, 4x, और लास्ट में क्या है, तो 2x पर पावर 2 है, 2x में 1 बाहर 1 अंदर, 2x में x बाहर तो क्या अंदर, और यही x + 2 बगल में लिखो जगह छोड़ करके, x प्लस लास्ट वाले को लास्ट से मैच करो, 2 के पहाड़ा में 8 के बार में, यहाँ देंगे माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा, अगर यहाँ देंगे प्लस और तुमको लगता है कि प्लस प्लस माइनस हो गया, तब तुम गलती कर दोगे। क्या ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, बराबर जो 2 बार आ गया उसको कॉमन ले लेंगे तो x + 2, और यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि x + 2 बराबर, इसलिए x का मान क्या आया
अल्फा निकल गया और अब है x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x का मान क्या आएगा, तो ये है अल्फा और ये है बीटा, निकल गया शून्यक। तो इसका 2 आंसर निकलेगा कि 3 निकलेगा, क्यों, क्योंकि समीकरण कैसा है, द्विघात का आंसर 2, त्रिघात का 3। देखो सिद्ध करें कि सबसे पहले सिद्ध करने में हम लोग क्या लिखते हैं, LHS। LHS है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 एंड साइन स्क्वायर 80 डिग्री। 2 बार आई है 80 नहीं, ठीक है, ध्यान से देखो। हम लोग ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार साइन 5 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस, इसको फिर वही रहने दो, सेम रहने देते हैं। अब दोनों में से एक को बदल देते हैं, साइन 10 है ना, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10, इसको वही रहने देते हैं। अब देखना ध्यान से, 90 में 5 गया, कितना हुआ, और प्लस क्या है साइन स्क्वायर, और ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 1 होगा। यहाँ cos 90 में 10 गया, कितना हो गया 80, और यहाँ पर पहले से क्या है साइन 80, इसका भी जोड़ कितना होगा, तो 1 और जोड़ 1 कितना हुआ, यही तो लाना है RHS में। जब लिखा हुआ है कि सिद्ध करें तो लाना है ना RHS में। हाँ, दोनों में से एक को बदल लिए और दोनों में से एक को बदल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से कोई 2 को बदलना ही पड़ेगा, कॉस बनाएंगे तब ना साइन कॉस मिल करके एक बनेगा। देखो सवाल को हम रिपीट काहे करवाते हैं, एक ही सवाल को हम बहुत बार बताते हैं ना, इसका कारण ये है कि तुम लोग को अच्छे से चीज़ याद रह जाए, क्योंकि हम इस चीज़ को देखे हैं, हम अपने आप में देखे हैं, अगर किसी चीज़ को हम एक बार पढ़ते हैं तो वो याद रहता है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं, है कि नहीं है, ठीक है। और अगर हम चाहेंगे तभी रिवीजन होगा, नहीं तो हम नहीं चाहेंगे तो हम रिवीजन नहीं करेंगे, तो कोई कौन करवाएगा हमको रिवीजन। लेकिन तुम लोग के लिए हम हैं जो रिवीजन करवाते रहते हैं क्या। चलो देखो, हम लोग को सर बोलते थे, हम लोग भागल में पढ़ते थे इरशाद सर के पास, कोई छोटा मोटा चीज़ जैसे मान लो कि कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक बाहर एक अंदर, कॉमन लेते हैं नॉर्मली। एक लड़का पूछ दिया कि सर नहीं समझ में आया, यहाँ पे तेजी में निकल गए सर बता करके, उठाया उसको, ठीक है, जंगल से आए हो मतलब कि तुमको इतना बेइज्जत कर देगा कि तुम दूसरे बार नहीं पूछोगे, समझ गया ना। तो ये सब चीज़ याद रखो कि तुम अपना जड़ मजबूत करो और तभी तुम जो है कहीं आगे तुम जा सकते हो पढ़ने के लिए, और नहीं तो खाली तुमको इंसल्ट ही मिलेगा, पूछने ही नहीं देगा। क्या कि उसके बाद वहाँ पे जैसे कि मान लो तुम लोग हो ना, यहाँ पे 50 तो हो, ठीक है, वहाँ पे 400 बच्चा है एक बैच में। अब मान लो कि अगर वो छूट दे दे तो वो काहे नहीं देता, अगर वो छूट दे दे कि चलो हाँ तुम पूछ सकते हो, तब तो उसका पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देगा सब, वो पूछेगा बताने देगा कुछ, तो सब प्रॉब्लम ही पूछने लगेगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम पूछेगा। लेकिन इस जड़ अभी समय है तुम्हारा कि तुम बेस मजबूत करो, और जो नहीं कर पाओगे अभी भी मेरे इतना बार बताने के बाद भी उसका कुछ नहीं हो सकता, याद रखना ये बात। टीचर तुमको हम बताते हैं कि यहाँ बौंसी में टीचर नहीं बताएगा दोबारा तुमको, बहुत टीचर है बौंसी में जो तुमको दोबारा नहीं बताएगा किसी भी हाल में, कहेगा बताए नहीं था ना तुमको, कब बताया था, बोलेगा कि 6 महीना पहले तुमको पढ़ा दिए हैं, पढ़े थे कि नहीं, समझ गया ना, दोबारा नहीं बताएगा, बोले पढ़ाए तो थे तुमको, कहाँ थे, नहीं आए थे तुम, समझो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या देंगे 0, लास्ट में 30 है, शुरू में 1 है, तो 30 गुना 1 कितना हुआ 30, एकदम एक स्टेप याद रखना है, तुरंत बन जाएगा। 2 से कितना 15, 3 से कितना 5, लाना है 11 जो कि प्लस में, 11 किस में लाना है प्लस में। तो देखो द्वितीया 6, 6 5, 6 प्लस 5 दोनों के आगे प्लस, प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x और प्लस क्या 30, तुम 5x प्लस 6x भी लिख सकते हो बराबर 0, x 2 है, एक बाहर और एक 6x में x बाहर मतलब 6 अंदर, यही x प्लस 6 यहाँ लिखो जरा सा जगह छोड़कर। अब देखेंगे 6 के पहाड़ा में 30 के बार में,
हर जगह प्लस है तो हर जगह हम लोग क्या डालेंगे, जो 2 बार आ गया वो कॉमन आता है, तो x + 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा x + 5 बराबर क्या 0। तो अब शून्यक निकालने जानते हो, चूंकि x + 6 बराबर 0 है इसलिए x का मान कितना है, x + 5 बराबर 0 इसलिए x का मान कितना। अगर तुमको सवाल 2 नंबर में देगा तो तुमको उसको लॉन्ग करना है, समझ गया ना। तो अब लिखो इसमें लास्ट में, अतः शून्यकों की संख्या, ये शून्यक, अतः शून्यक कौन कौन, -6 और -5 है, लिख दो। समझ गया ना। तुमको 2 नंबर की तरह सवाल लगना चाहिए, नहीं कि शॉर्टकट में शून्यक निकाल दिए तो नंबर भी शॉर्टकट वाला देके निकल जाएगा वो, समझ गया ना। अब है 0.12, 2 पर एक रिंग है, को P/Q के रूप में बदलें। 2 तरीका है, एक नंबर वाला और एक 2 नंबर वाला, दोनों समझो। 3 बात इसमें याद रखना है, वो 3 क्या क्या है, जैसे सवाल है 12, पॉइंट उठ नहीं लिखना है, सवाल 12 लिखे, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है और वो दशमलव के बाद है उसके बदले, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे। तो आंसर हो गया 11/, ये एकदम आसान तरीका है, अभी वही बताएंगे। समझ में आया क्या बोले, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है और वो दशमलव के बाद है उसके बदले, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस। हाँ तो आंसर में चेंजिंग कैसे आ जाता है, लॉन्ग टर्म सुनते तो 1/6 मतलब कभी चेंजिंग नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। अभी 11/90 देखिए आप माइनस करते हैं, 0.7 पे रेकरिंग है, आंसर क्या होगा 7/9 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, कटने वाला नहीं था तो नहीं कटा, 3 होता 6/9 होता तो कट जाता, 3 दूना 6, 3 तिया 9। चलिए इसी को समझते हैं, इसको x मान लेते हैं, क्या मान लिए 0.12, क्या मान लिए x। रेकरिंग का मतलब होता है वो चीज बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.1 और 2 डॉट कर दिए, यही रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, जो बार बार रिपीट होता है उस पर क्या लगेगा, रेकरिंग लगता है। अब गुना कर दिए 10 से दोनों बगल, 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक इधर आ जाएगा, तो 0.1, ये देखो 1 और 2 के बीच में दशमलव आएगा, 1 दशमलव, समझ गए। 10 से गुना करेंगे तो दशमलव उठ के इधर आ जाएगा, 1 अंक जंप करेगा, ये जो दशमलव है ये 1 अंक क्या किया, जंप किया। ठीक है, अगर इसको फिर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब देखो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ गया, इस बार दशमलव यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा 12 दशमलव। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। फिर से देखो दशमलव जो है ना वो जंप कर जाएगा, पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो 1.2 बन गया। अब 1.2 है, पॉइंट यहाँ से उठ के आगे चला गया, हो गया। अब ये समीकरण इसको मान लेते हैं 1, और ये समीकरण क्या है, अब बोलो कि 10 से गुना किए तो 100 से गुना काहे किए, क्या है कि दशमलव के बाद कितना अंक है 2 है, तो लास्ट कहाँ तक गुना करेंगे, यहाँ 3 अंक रहता तो 1000 से गुना करते, समझ गए ना। तो 2 में 1 माइनस करेंगे, समीकरण 2 में क्या माइनस करेंगे 1, ध्यान से देखो 100 में 10 गया 90x, और 12.222, 12.222, इसमें माइनस करेंगे क्या 1 दशमलव, ये भी चलते रहेगा ये भी चलते रहेगा, ये सब माइनस होके क्या हुआ 0, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू है नहीं, 2 में 1 गया और यहाँ 1, तो 11.00, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या बचा इधर, तो x बराबर 11/, हो गया आंसर। सेम आंसर आया था ना 11/90। अच्छा भैया देखो यहाँ पे समझो दशमलव, समझो दशमलव जम कैसे करता है, जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है 74.728, ठीक है, तुमको इसको गुना करवा देंगे 10 से तो हो जाएगा 747.28, बोलेंगे 10 से नहीं किसे गुना करना है, तो पॉइंट यहाँ से कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ से कहाँ चल गया 2 अंक जम कर गया, समझ रहे हो ना। हाँ, एक अंक रहेगा तो फिर 100 से गुना नहीं करना पड़ेगा, जैसे 1 अंक रहेगा 0.7 है तो उसमें 10 से गुना करेंगे, उसको भी समझो।
जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास 0.7, बोलेगा इसको जो है इसी नियम से बदलिए। तो पहले इसको क्या मान लिए x, और x बराबर 0.777 चलते रहा, 10 से गुना कर दिए, कितना x हो गया। तो पॉइंट यहाँ से कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तो ये हो जाएगा ना 7.77 चलते रहेगा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, यहाँ आखिरी हो जाएगा, 10 से गुना करना आखिरी हो जाएगा, काहे कि पॉइंट के बाद एक अंक है। तो 10 में 1 गया, बोलो 9x, और ये पॉइंट के बाद वाला सब खत्म हो गया, माइनस हो गया, 7 में 0 गया, तो x बराबर 7/। क्लियर है। बाय चांस यहाँ पे 0.132 था, उस पे 2 पे लिखेंगे तो क्या करते हैं, तो भी उसी तरह करेंगे, जैसे 0.132 और दोनों पर एक रिंग है, तो पहले x बराबर मान लिए 0.132 और 32, इसी 32 जिस पे एक रिंग वही बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। अब इसको गुना करो, पॉइंट के बाद कितना अंक है, बोलो 3। पहले किससे गुना करेंगे, 10 से, पहले किससे करेंगे, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, तो 1.3232 चलेगा। फिर जो है देखो 10, फिर क्या हो जाएगा, 10 क्या बन जाएगा 100, तो पॉइंट 13 बन जाएगा, 1.3 क्या बनेगा 13.232 चलेगा। फिर 1000 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 132 हो जाएगा। अब पॉइंट 3232 चलेगा, तो हम किसको माइनस करेंगे, 3 को, 3 में किसको माइनस करेंगे, 2 को, तो 1000 में 100 गया, कितना हुआ 900। अब पॉइंट के बाद वाला 32 खत्म, 132 में 13 घटा दो, 100 कितना हुआ 19, 132 में 13 घटाओ ना, कितना हुआ 13 ने दिया, 13.2323। पॉइंट के बाद वाला तो खत्म हो गया, वहाँ 2 था, 132 नहीं था, 10 वाला। देखो यहाँ तुम 132.32 था, 32, और यहाँ पे था 13 क्या था 2.323, ठीक है। तो पॉइंट के बाद का जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो जो वैल्यू यहीं पर लो, 12 में 119/900 हो गया आंसर। डायरेक्ट निकालोगे तो भी वही आएगा, जिस पे रेकरिंग है उसके बदले क्या आएगा 9 आएगा। आमना जाइए, उतारो, थोड़ा ये हो गया तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे। 3 को समीकरण 2 घटाएंगे भैया। हाँ 3 को 2 में माइनस करेंगे, बाकी 1 को छोड़ देंगे, हाँ 1 को छोड़ देंगे। जैसे इसमें क्या किए हम लोग, 2 को 1 हाँ इसमें इसको हम लोग छोड़ दिए है ना, उसमें इसको 1 माने थे। चलो क्या इसका क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम स्टार दे देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम वाला को सवाल पूछा है कि सिद्ध करें, बहुत आसान सवाल है वैसे, सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और लाना कितना है। देखो इसको हल करके एक लाना है, ध्यान से देखो। सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे, LHS, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक बार हो गया माइनस और एक बार हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी, सूत्र बताओ, a स्क्वायर माइनस, तो 1 गुना 1 का स्क्वायर माइनस प्लस साइन गुना साइन, और 1 प्लस tan को लिख सकते, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, 1 प्लस tan का फॉर्मूला क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में बदलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, और गुना क्या सेक स्क्वायर। कॉस का उल्टा कौन होता है, और दो अपोजिट को गुना करेंगे तो क्या आता है, मजा आया, राहुल गांधी की तरह क्या। बिंदु C पर समकोण त्रिभुज ABC में यदि
tan 45 डिग्री का मान कितना दिया है? तो सिद्ध करें कि टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना? चलिए पहले समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है बताइए? tan 45 डिग्री का मान कितना? तो इसको लिख सकते हैं tan 45 ने दिया है, गजब समस्या है। tan a का मान 1 दिया है, 45 नहीं है। tan a का मान कितना दिया है? देखो, एक समकोण त्रिभुज में बिंदु C पर समकोण है, बढ़िया समझ लो। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक, A इधर है, B इधर है और C इधर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि C उधर नहीं है, C किधर है? क्योंकि यहाँ लिख दिया है कि बिंदु C पर क्या है? समकोण। तो समकोण में कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पर है कि tan A का मान 1 डिग्री है, इसका मान ये 1 है, tan A डिग्री नहीं है। तो tan A बराबर 1 का मतलब है tan A 1 कितना डिग्री पर? tan 45। तो A का मान कितना डिग्री हो गया? ये कितना डिग्री है? और ये पहले से कितना है? ये ऑटोमेटिक कितना होगा? क्या है कि 45 45 90 और 90 90 100। अब यहाँ एक और बात पता चला कि दोनों भुजा क्या है आपस में? क्या है कि अगर दोनों कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर। अब सवाल पे आते हैं, 2 sin A इंटू कॉस ए, LHS लाना कितना है? 1। RHS में 1 लाना है, तो LHS क्या है? 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 गुना साइन A का मान कितना? 45 और फिर कॉस A का मान कितना? तो 2 गुना साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, 2 गुना 1 कितना हो गया? हम देख रहे थे कौन कौन 2 बोलता है। 1 गुना 1 कितना हुआ? 1। और रूट 2 गुना रूट 2 कितना हुआ? क्या है कि रूट खत्म हो जाता है, 2 2 कट गया तो बचा क्या? यही तो RHS है। देखो, जब भी 3 बिंदु दिया रहेगा और कहेगा बताइए ये संरेख है या नहीं, तो क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन बताएगा? 123 ट्रिक क्या है? 123 231 312। ये लाइन किसके लिए है? और ये दोनों y। तो सबसे पहले x1 फॉर्मूला में क्या लिख, 1/2 होता है, फिर x1 और अंदर में क्या? y2 माइनस प्लस x2, y3 माइनस प्लस x3, y1 माइनस y2। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब बराबर क्या देना है? बराबर 0 कब देना है? जब कहेगा क्या है? संरेख है। एक्चुअली संरेख में बराबर 0 आंसर आना चाहिए, समझ रहे हो बात? बराबर 0 नहीं देना है। सुनो, बराबर 0 हम लोग कब देंगे समझना, जब सिद्ध करने कह रहा है तो अगर इसका आंसर 0 आ गया हल करके तो संरेख है, ठीक है। और अगर मान लो कहीं पे k दे देगा, p दे देगा, x दे देगा, कहेगा x का मान ज्ञात करें, यदि तीनों बिंदु संरेख है तब बराबर क्या देंगे? 0। अभी हल करो, अभी आंसर 0 लाना है। x1 कितना है? ये x1 और y1, x2 और x3 और x1 का मान, y2 माइनस y2 का मान 1, y3 का 7, x2 का मान 0 वाले का कोई वैल्यू नहीं। देखो 0 से गुना करेंगे पूरे में, पूरा खत्म हो गया, इसको लिखना ही नहीं है। अब x3 पे आ जाओ, x3 कितना है? -6, y1 माइनस y2, y1 कितना? y2 कितना? हल कर लो, कितना हुआ? 7 जोड़ 1 8 चौक कितना? 48, 9 में 1 गया, 8 चौक कितना? अब प्लस माइनस बीच में क्या हो गया? 48 में 48 गया 0, 0/2 क्या हो गया? और जब 0 आ गया तो लिख देंगे प्रूव्ड। अतः बिंदु ये क्या है? संरेख है। 0 आना